नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज लेकर आई हूँ पार्ट 4। जल्दी से क्वेश्चन करती हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के आपदा के बाद के चरण में 3R चरण शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? Post disaster stage of disaster reduction and management includes 3R steps। तो कौन से स्टेप्स हैं? तो आंसर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो डिजास्टर होता है उससे पहले योजना बनानी पड़ती है, तैयारी रखनी पड़ती है, फिर बचाव का उपाय करना पड़ता है और रिलीफ, रिकवरी और रिहैबिलिटेशन आते हैं। संयोजन इसका सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा डैश की जाती है। जो एमएसपी का जो प्राइस अनाउंस किया जाता है, एमएसपी अनाउंस की जाती है, वो कब की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा? तो वो की जाती है बुआई के मौसम के शुरुआत में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली 1। ये वो वैल्यू होता है, वो प्राइस होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो जाती है। किसानों को ना अपनी फसल के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त होती है ये वाली प्राइस, एमएसपी। ये एक टाइप का क्या होता है, बीमा होता है, जिसमें सरकार किसानों को उस स्थिति में संरक्षित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में एक परिचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र मुख्यालय है। पश्चिम बंगाल में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर है फाल्टा में। आप मैं बता चुकी हूँ SEZ क्या होता है, पहले वाली वीडियोस में भी बहुत बार बता चुकी हूँ, और इसका एम बता देती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिएगा कि व्हाट इज SEZ। इंक्रीज ट्रेड बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन SEZ का एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अविकसित देशों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? अंडर डेवलप्ड कंट्री की कौन सा फीचर है इसमें से? तो पूंजी निर्माण की निम्न दर और श्रम का कम उपयोग। तो ये दोनों ही फीचर्स है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अविकसित देश यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कौन से होते हैं? जिसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई विकास ना हुआ हो, एजुकेशन सेक्टर में कोई विकास ना हुआ हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी में कोई विकास ना हुआ हो, हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट ना कर पाए, ये सब चीज़ों को देखें तो ये पिछड़े देशों में या फिर अविकसित देशों में काउंट होते हैं ऐसे देश। और इनका जो फीचर क्या होता है कि ये पूंजी निर्माण की जो निम्न दर होती है उनमें श्रम का कम उपयोग होता है, आय का जो स्तर है वो नीचा होता है, जनसंख्या में कॉन्टिन्यूसली वृद्धि हो लेकिन बेरोजगारी हो। ये सब क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्री के फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रम की आवाजाही के कारण होता है, या जो अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के प्रबल देता है। ये अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। तो ऑप्शन है बी सही। जो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है वो अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है और जीडीपी में बहुत सारे सेक्टर्स के योगदान पर संदर्भित करता है, और क्षेत्रों में आमतौर पर कृषि, विनिर्माण सेवाएं और अन्य शामिल होता है। और दोस्तों, आर्थिक विकास के दौरान जो अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? कृषि, उद्योग, सेवाएं, इनके जो महत्व में चेंजेस होते हैं वो होते हैं आर्थिक व्यवस्था के मुख्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर को। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसे कृषि कहा जाता है, और जो तीसरा वाला तृतीय क्षेत्र होता है ना उसको सेवा कहा जाता है।
और सेकेंड वाले सेक्टर को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है, उसे कहा जाता है दोस्तों रेपो रेट। ये यूज की जाती है टू रेगुलेट द कंट्रीज लिक्विडिटी, तरलता, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और मनी सप्लाई यानी धन आपूर्ति के जो विनिमय करने के लिए किया जाता है इसको। और दिस हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बोरोइंग पैटर्न्स ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। तो ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो इशूड होते हैं बाय गवर्नमेंट, और जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स होते हैं यानी सीडी, ये बेसिकली सेविंग अकाउंट ऑफर करते हैं बाय बैंक, जिसके अंदर क्या होता है, यू आर जनरली अग्री टू कीप योर मनी इन द सीडी यानी कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट विदाउट टेकिंग विड्रॉल और स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम। बिना विड्रॉल किए अपने पैसे को रखा जाता है सीडी में एक स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम के लिए। और विड्रॉलिंग मनी अर्ली मीन्स क्या होता है कि पेइंग अ पेनल्टी फी टू द बैंक। तो ये दोनों क्या होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नकद आरक्षित अनुपात देता है, तो वो देता है ज़्यादा, इंक्रीज कर देता है उस चीज़ को। ये एक न्यूनतम राशि होती है जिसे जो वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके द्वारा केंद्रीय बैंक के पास जनता की जमा राशि के रूप में बनाए रखना होता है। इसका यूज अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। और जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहती है तो वो क्या करती है, नकद आरक्षित जो अनुपात होता है उसको ज़्यादा कर देते हैं, और जब क्रेडिट विस्तार करना हो तो आरबीआई सीआरआर की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंक जमा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? चालू जमा राशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन करंट डिपॉजिट्स। द टेन्योर ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 7 days to 12 month, ये गलत है। वो 6 month से लेकर 10 years तक हो सकता है। बैंक आर परमिटेड टू प्रिस्क्राइब their own interest rates for fixed deposits of different maturities, ये भी ठीक है। Interest on saving banks account is prescribed by Reserve Bank of India, ये भी ठीक है। तो आंसर इसका गलत है बी। जिसका टेन्योर होता है वो होता है 6 month से 10 years तक। सो थैंक यू। इसी के साथ वीडियो एंड होती है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।